हम कम से कम तो 30 साल से बाबूजी बनाते थे, उसी टाइम से बच्चे से हम सीखे हैं, बच्चे से काम कर रहे हैं। यस, मुझे सरस्वती पूजा का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। विसर्जन में नाचने में मजा आता है क्या? हाँ, हाँ बिक गया है, अगर बेगूसराय से हाफ दाम है यहाँ बीरपुर में हर जगह, इसलिए वहाँ के लोग यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ पे एक महिला देख रहे हैं, यहाँ पे कलाकारी कर रही है और पेंट का वर्क कर रही है। तो महिला से हम जानेंगे कि ये कितने साल से इनको अनुभव है इस चीज़ का, और एक महिला होकर ये मूर्ति बना रही है, जो भव्य मूर्ति है माता सरस्वती का, वो बना रही है। तो ये कितने साल से माता जी कर रहे हैं आप? यही तो कर रहे हैं हम कम से कम 20 साल से इसी 20 को। साल से। हाँ, तो ये मतलब ये आपका जो कलाकारी है, ये आपने कहाँ से सीखा, ये जो कला है मूर्ति बनाने का और ये सब करने का? कला सिखाए है, हम सिखा नहीं है, मतलब कर रहे हैं ना गार्जियन सब, तब अपन हम हेल्प करते हैं। आप हेल्प करते हैं? हाँ, तो इसमें आपका मुख्य काम क्या है? आप खाली पेंट करते हैं कि बनाते भी हैं? बनाते हैं, आप हम पेंट करते हैं, जो काम मिल रहता है मिट्टी वाला काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। तो एक मूर्ति को पेंट करने में कितना दिन लगता है? एक मूर्ति का पेंट करने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। 1 दिन लग जाता है ना? हाँ। हमारे बीच कुछ ग्राहक हैं जो मूर्ति लेने आए, और भक्ति जो कि सरस्वती पूजा हो रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में हम पूछते हैं, आप सर कहाँ से हैं? हम तो बीरपुर से हैं। बीरपुर से हैं, तो आप पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई तो करते हैं, इंटर कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में अभी नाम लिखाने वाले हैं। नाम लिखाने वाले हैं। तो ये सरस्वती पूजा कब से मना रहे हैं आप? अभी तो हम 5 साल से मना रहे हैं अभी।
5 साल से बना जी। रहे हैं। तो आपने कौन सी मूर्ति मतलब चूज़ की, कितने की मूर्ति है? कम से कम तो 1600 मुझे थे, 2000 के टारगेट धरे हुए थे, लेकिन अभी 1600 की मूर्ति भी ले चुके हैं अभी तक में। 1600 का मूर्ति लिए हैं, क्या है मतलब बजट इस बार गड़बड़ा गया क्या? जी गरबा ने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम की वजह से कुछ लूज हो चुका है। तो एक और हमारे बीच एक और शख्स हैं, तो इनसे जानेंगे आपका क्या नाम हुआ सर? रवि कुमार। रवि कुमार, तो आप कितने साल से ये सरस्वती पूजा पे कुछ कहना चाहेंगे? जी सरस्वती पूजा तो सब साल करते हैं, दोस्ती सब मिल के करते हैं। इस बार थोड़ा कोरोना के वजह से गड़बड़ी चल रहा है, तो उसना बचा के चलते हैं। डीजे पर नाच होगा कि नहीं? डीजे पे नाच डीजे तो किए हुए बहुत बढ़िया से धूमधाम से सोचते हैं, बहुत बढ़िया करें, अपने पूरा गांव मोहल्ला में बढ़िया से अच्छा लगे सबको, सबसे बहुत बेहतर लगे सब जगह से। लेकिन डीजे के लिए तो मना किया गया है। इसीलिए भी हम कर चुके हैं, क्योंकि अपना लाइसेंस ही कर चुके हैं, थाना से परमिशन ले चुके हैं अपने गांव में घुमाने के लिए। इनसे जानते हैं आप कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 1 साल से। और मेरे पिताजी पिछले 50 साल से कर रहे हैं, तो 40 या 50 साल लगभग। पिताजी कर रहे हैं। या तो आप पिछले 1 साल से क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते थे? पढ़ाई लिखाई करते हैं इसलिए टाइम नहीं मिलता है। इंटर का इसी टाइम में एग्ज़ाम आता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम आता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। ओ, आप वैसे तो सरस्वती जी का मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप 1 साल से बनाते हैं, मतलब आप सिर्फ योगदान देते हैं सिर्फ ये मूर्ति बनाने के समय? या ये आपका कोई पेशा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप परिवार का मदद कर देते हैं, अपने काम भार में संभाल देते हैं। या आपका नाम क्या हुआ? नंदलाल कुमार। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? इंटर। तो हमारे यहाँ बीच एक छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनसे जानेंगे कि सरस्वती पूजा का जो फेस्टिवल होता है कैसा होता है, अच्छा लगता है? यस, मुझे सरस्वती पूजा का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। विसर्जन में नाचने में मज़ा आता है क्या? हाँ, विसर्जन में नाचने में बहुत मज़ा आता है, और हम लोग को सरस्वती जी बिठाने में भी बहुत मज़ा आता है। कितने साल के हो, कौन क्लास में हो बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है, मैं वर्ग 5वीं का छात्र हूँ। और जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं उसको क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं उसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ें। एक और बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है सरस्वती पूजा में। तो बाबू, आप सरस्वती पूजा मनाते हो? हाँ मनाते हैं। और कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको सरस्वती पूजा मना के। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है। जो बच्चे हमारे चैनल से देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो पढ़ता और लिखता नहीं उसको क्या कहना चाहोगे? हम कहते हैं कि उसको अच्छे से पढ़े, आप मन लगा के पढ़े। सरस्वती जी खूब विद्या दे उसको ना। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक कस्टमर है जो मूर्ति लेने आया है, तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने कितने में ये मूर्ति लिया है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं यहाँ अभी सरस्वती पूजा सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये मूर्ति लेने आया मैं, अभी 8000 मूर्ति का दाम बताया जा रहा। पहले आप कितने साल से ये सरस्वती पूजा मनाते हैं? 8 साल से। 8 साल से। तो आपको लगता है कि आपको मूर्ति का दाम ज़्यादा बढ़ गया, आप पहली बार जब खरीदेंगे कितना प्राइस होगा? पहले तो बहुत ही कम था, और बढ़ना भी चाहिए, काहे कि बेरोज़गारी देखिए एक तरह से मुख्य हो गया है बिहार में खासकर, और सरकार भी खास करके बेरोज़गार इस पे ध्यान नहीं दे रहा, जबकि बिहार में खास करके कारीगरों की कमी नहीं है कहा जाए तो एक तौर से। पिछले 8 साल से मना रहे हैं, आपका मतलब कहाँ पंडाल आप बना लगाते हैं? रामदेरी गाँव में। जी। तो वहाँ से यहाँ पे लेने आए हैं? जी। ये कब बुकिंग किए थे आप? ये मैंने हुआ कल आया था, कल भैया से बात करके गया था। आपने बुक किया था? जी। तो आप पिछले 8 साल से मना, तो आपको लगता है कि एक सवाल मेरे मन में है कि, और इनसे भी रहेगा जो हमारे मूर्तिकार से है, कि आपको लगता है कि पहले जैसे धूमधाम से मनाया जाता था अब बनाते हैं कि नहीं मनाते? क्योंकि पहले मूर्ति की संख्या ज़्यादा होती थी और आज के ज़माने में शायद कम होती, तो उस पर क्या कहना आप? नहीं, ये बात तो सच है सर, ये हुआ है, कमी हुआ है। और देखिए, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मनाना चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से मनाना चाहिए, और इसमें कोई भी जो होता है दंड जैसे करते हैं लोग, हुड़दंग जो पी के जो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। शांति में समाज में बना के कोई भी काम करना चाहिए। और ये सरस्वती माता विद्या की देवी कही जाती है, इसीलिए इन्हें शांतिपूर्वक कार्य से किया जाए। एक मिनट सर, तो यहाँ क्या मूर्ति लेना है, बात बना कि नहीं? बन गया। बात बन गया ना। कैसा मूर्ति, मतलब 1200 रुपये का लिए हैं? छोटा सा मूर्ति है, बहुत अच्छा है देखने में। पहले के ज़माने से अभी के ज़माने में क्या फ़र्क आया? पहले चंदा लेने जाते थे लोग, देता था, अभी देता है कि नहीं? अभी भी देता है, थोड़ा बहुत देता नहीं। पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो गया ना हाँ। आजकल सरस्वती पूजा का। हाँ। पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं?
नहीं पढ़ते और नहीं है तो तब कैसे सरस्वती जी से, इसलिए सरस्वती पूजा जी करते हैं ताकि सरस्वती जी आप पे मेहरबान रहे? नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, अब इच्छा हो रहा था इसलिए कर लिए। सहरी से। जी सर। आपका नाम क्या हुआ? विक्रम कुमार। तो विक्रम जी, ये सरस्वती पूजा पहले के कंपैरिजन में अभी कैसा होता है? अभी तो सर ये कोरोना वायरस है तो इसमें बहुत दिक्कत होगा ना हम लोग को, क्योंकि अभी चलता है कोरोना वायरस, क्योंकि हम लोग उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, ज़्यादा आदमी भीड़ भी नहीं लगाते हैं क्योंकि कोरोना वायरस है। वो हम लोग थोड़ा दूरी दूरी बना के अपना भक्त पूजा करते हैं सरस्वती माँ को। इस बार डीजे पे नाच होगा कि नहीं? नहीं सर, डीजे पे नाच नहीं हो सकता है क्योंकि पाबंदी है क्या? जी सर, सरकार का बंदी है, इसलिए नहीं हो सकता है डीजे उजे। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जहाँ आपको, तो उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरस्वती पूजा विश कर दीजिए कम से कम। इससे सर हम क्या बोलेंगे इसमें अब। आपका क्या ये काम क्या रहता है फिर? मतलब ये तो मान लीजिए 1 महीना का पर्व है या 10 दिन का पर्व, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। मिट्टी का हाँ हाँ, जिससे उतना पूर्ति नहीं हो पाता है। तो मतलब मिट्टी का बर्तन और ये सिर्फ मूर्ति हाँ। बनाने में ही निर्भर रहता है? हाँ बस यही 2 काम है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो ये जो अभी मूर्ति आप ये जो कर रहे हैं अभी, ये कितने की मूर्ति है? ये 6000 का है। 6000 का है, कम से कम 1000, 1500, 2000 के बीच में ज़्यादा है। 2-4 मूर्ति है 5000, 6000 का है बस। मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा खर्च मूर्ति पे नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ति की ऑर्डर आती जाती है। हाँ हाँ, ज़्यादा खर्च यहाँ सस्ता मिलता है मूर्ति, इसलिए दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैंने बेगूसराय में देखा, वहाँ 10,000 से 11,000 तक की मूर्तियाँ थी, वहाँ लोग ले रहे थे। तो यहाँ क्या मतलब ले रहे हैं कि सभी मूर्ति जो लगी हुई है यहाँ पे सब बिक गई है? हाँ बिक गया है। अगर बेगूसराय से हाफ दाम है यहाँ बीरपुर में हर जगह, इसलिए वहाँ के लोग यहाँ तक आते हैं मूर्ति लेने के लिए। आपने कहा सर कि आपने जो कला है अपने पिता से सीखा, तो क्या लगता है कि आपके बच्चे भी ये करेंगे फ्यूचर में कि वो पढ़ेंगे? अभी तो पढ़ रहे हैं, इसमें उतना चॉइस नहीं है। बच्चा तो है छोटा, 12 साल का है, कुछ कुछ करता है बस। धीरे धीरे सीख जाएगा वो भी, ये करे चाहे नहीं करे। दूसरा काम भी अभी पढ़ रहा है तो अभी तो कोई अथी नहीं है, सीखेगा कि नहीं सीखेगा कोई, वो 15 साल के बाद उसको पता चलेगा। तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो ये सरस्वती पूजा के दिन अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पढ़ने वाले बच्चे को हम, या अपने बच्चे को, सभी बच्चे हाँ देख रहे हैं, उनको है यही जो मूर्ति बनाते हैं और अपना मतलब उसी समय से उसको उत्साह बढ़ जाता है पूजा के लिए बस। और ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे और जो कला है आपकी करते रहे, ज़रूरी नहीं कि मूर्ति बना के ही हो सकता है, पढ़ाई से भी हो सकता है, ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पढ़ाई से, इससे अच्छा पढ़ाई में अगर कोई काम अच्छा हो जाएगा तो इससे अच्छा ज़रूर होगा। इसमें उतना मतलब 12-12, 14-14 घंटा कमाने के बाद भी मतलब मजदूरी 8 घंटा में करेंगे तो नहीं कुछ होगा। इससे 12-14 घंटा ड्यूटी करते हैं रात तक, सुबह 6 बजे से लेकर के, तो इसमें मतलब मजदूरी ओवर टाइम के लिए अथी है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम राम सेवक पंडित है। राम सेवक? हाँ। कि आपने बताया 40 साल से आप करते हैं? हाँ, 40 साल से हम कर रहे हैं। 40 साल से हम अपने आप संभाल लिए हैं। पहले बाबू के थ्रू थे, पिताजी के। हाँ, और उसके बाद जब हम करने लगे तो बाबूजी अपना छोड़ दिए। तो ये थे राम सेवक पंडित, जो बीरपुर के रहने वाले और मूर्तिकार है। तो इन्होंने, आपने सुना यहाँ के जो जनता है जो सरस्वती पूजा मना रही है वो कैसे मनाएगी, और यहाँ इनके से आपने ये भी सुना कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबूजी से ये सीखा है कला और मैं भी करता हूँ। लेकिन इनके एक लड़के ने बोला कि मैं पढ़ता भी हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और इनका भी मानना है कि यह काम सिर्फ कुछ दिनों का है, कुछ समय का है। यह काम को आप पेशा नहीं बना सकते, क्योंकि आज के ज़माने में शिक्षा भी बहुत ही
काफ़ी मायने करती है और शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और सरस्वती जी अगर आपके मन में हो तो आप आगे भी बहुत काम कर सकते हैं। तो इनके आपने सुना कि कैसे इनका परिवार जीवन यापन करता है और कैसे एक मूर्तिकार की कहानी आपने सुनी केवी स्टूडियो के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलूँगा अगले एपिसोड में अगली कहानी से, जो कि कहलाएंगे बेगूसराय से, और मिलाऊँगा आपको अगले वह शख्सियत से जो होंगे बेगूसराय के। इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा, नमस्कार।